दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो इस समय न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में सुर्खियों में है। जी हां, हम जिक्र कर रहे हैं ईद मिलादुन्नबी 2025 का और उससे जुड़े योगी आदित्यनाथ सरकार के 5 अहम फैसलों का। जैसा कि आप सब जानते हैं, ईद मिलादुन्नबी यानी 12 रब्बीउल अव्वल का दिन दुनिया भर के मुसलमानों के लिए सबसे मुबारक दिनों में से एक है, क्योंकि इसी दिन अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। यानी ये दिन हमारे नबी की पैदाइश का दिन है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और पूरी दुनिया में मुसलमान इस दिन को बड़े जोश और मोहब्बत के साथ मनाते हैं। कहीं जुलूस निकलते हैं, कहीं मस्जिदों और घरों को सजाया जाता है, कहीं दरूदो सलाम पढ़ा जाता है, कहीं गरीबों की मदद की जाती है। मगर इसी बीच सरकार की भी एक जिम्मेदारी होती है कि त्योहार अमनो चैन से गुजरे और कोई भी गड़बड़ी ना हो। इसीलिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस बार भी ईद मिलादुन्नबी 2025 को लेकर 5 बड़े नियम लागू किए हैं। इन नियमों का पालन करना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त जाया किए जानते हैं वो 5 बड़े नियम जिन पर हर हाल में अमल करना होगा। नंबर 1, सड़क पर नमाज और जुलूस नहीं। दोस्तों, पहला और सबसे अहम नियम यह है कि अब सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं होगी। नमाज सिर्फ और सिर्फ मस्जिदों और तयशुदा स्थानों पर ही अदा की जाएगी, क्योंकि सरकार का कहना है कि सड़कें आम जनता की है, वहां ट्रैफिक भी चलता है और आम लोग भी आते जाते हैं। अगर वहां नमाज पढ़ी जाएगी या जुलूस निकाला जाएगा तो यातायात प्रभावित होगा और विवाद की गुंजाइश बढ़ जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ईद मिलादुन्नबी तो जुलूस का नाम ही है। सदियों से लोग जुलूस निकालकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद को ताजा करते आए हैं। बिल्कुल सही, मगर अब हालात बदले हुए हैं। देश में तनाव का माहौल है, छोटी छोटी बातों पर लोग भड़क जाते हैं और सोशल मीडिया पर मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। इसलिए प्रशासन ने साफ कहा है, जुलूस केवल प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद ही निकलेंगे। अगर बिना अनुमति कोई जुलूस निकाला गया तो उस पर रोक भी लग सकती है और सख्त कार्रवाई भी होगी। तो दोस्तों, इस नियम का सीधा मतलब है कि हमें अपने त्योहार को अमन के साथ मनाना है और ऐसा कोई कदम नहीं उठाना है जिससे माहौल खराब हो। नंबर 2, लाउडस्पीकर की आवाज सीमित हो। दोस्तों, दूसरा बड़ा नियम है लाउडस्पीकर को लेकर। आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में मस्जिदों और मंदिरों के लाउड स्पीकर को लेकर काफी विवाद हुआ। ये मामला कोर्ट तक गया और कोर्ट ने भी कहा कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल सीमित आवाज में होना चाहिए। योगी सरकार ने साफ कहा है कि ईद मिलादुन्नबी के मौके पर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल तो होगा, लेकिन आवाज सरकार द्वारा तय सीमा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आवाज तय डेसिबल से ज्यादा हुई तो प्रशासन को हक है कि लाउड स्पीकर हटवा दे। साथ ही कमेटी के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई भी हो सकती है। अब इसका फायदा क्या है? दोस्तों, फायदा यह है कि शोर शराबा नहीं होगा, गैर मुस्लिम भाई परेशान नहीं होंगे और हमें भी ये तसल्ली होगी कि हमने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न को सलीके और तहजीब से मनाया। याद रखिए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी यही कहती है कि किसी को तकलीफ ना दो। नंबर 3, अफवाहों और सोशल मीडिया से सावधान। तीसरा नियम है अफवाहों और सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ। आज के दौर में सबसे ज्यादा फसाद सोशल मीडिया से ही फैलता है। कोई एक भड़काऊ वीडियो डाल देता है, कोई पुरानी तस्वीर डालकर कह देता है कि ये अभी की है और फिर लोग बिना तस्दीक किए उसे शेयर करना शुरू कर देते हैं। योगी सरकार ने साफ कहा है कि अगर किसी ने भी अफवाह फैलाने की कोशिश की, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या कोई और प्लेटफॉर्म, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आईपीसी की धाराएं लगेंगी और जेल भी जाना पड़ सकता है। दोस्तों, ये नियम हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमने बिना सोचे समझे कोई वीडियो शेयर कर दिया और उसकी वजह से दंगा फसाद हो गया तो नुकसान सिर्फ हमारा ही होगा। इसलिए इस बार ईद मिलादुन्नबी पर हमें यह ध्यान रखना है कि ना तो कोई अफवाह फैलानी है और ना ही किसी अफवाह का हिस्सा बनना है। नंबर 4, भीड़ भाड़ और हंगामे से परहेज। दोस्तों, चौथा बड़ा नियम है भीड़ और हंगामे से बचने का। अक्सर त्योहारों पर देखा जाता है कि लोग इबादत के बाद बेवजह बाजारों में घूमने निकल जाते हैं
युवा वर्ग मोटरसाइकिलों पर ग्रुप बनाकर शोर मचाते हैं, हंगामा करते हैं और ट्रैफिक जाम कर देते हैं। इस बार प्रशासन ने साफ कह दिया है कि अगर किसी ने भी इस तरह की हरकत की तो उस पर नजर रखी जाएगी और कार्रवाई होगी। दोस्तों, ये नियम भी हमारे लिए ही है, क्योंकि अगर हम खुद सलीके से रहेंगे तो कोई उंगली उठाने वाला नहीं होगा। याद रखिए, हमारी छोटी सी गलती पूरी मुस्लिम कम्युनिटी की बदनामी का सबब बन सकती है। इसलिए ईद मिलादुन नबी का जश्न मस्जिदों, दुरूदो सलाम और सीरतुन नबी के प्रोग्राम तक ही सीमित रखें। बाजारों में हंगामा करना या सड़कों पर भीड़ लगाना किसी भी लिहाज से सही नहीं है। नंबर 5, अमन और चैन बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई। दोस्तों, 5वां और आखिरी नियम है कि अगर कोई भी शख्स इस मौके पर अमन और चैन बिगाड़ने की कोशिश करता है, किसी को भड़काने की कोशिश करता है या माहौल खराब करता है, तो उस पर सबसे सख्त कार्रवाई होगी। योगी सरकार ने पुलिस और प्रशासन को अलर्ट पर रखा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती होगी और निगरानी रखी जाएगी ताकि कोई भी शरारती तत्व माहौल को खराब ना कर सके। तो दोस्तों, इस नियम का सीधा मतलब यह है कि हमें हर हाल में शांति बनाए रखनी है। अगर कोई भड़काने की कोशिश करे तो उसका साथ देने के बजाय तुरंत प्रशासन को खबर करनी है। दोस्तों, अब आप देख ही रहे हैं कि ये 5 नियम हमारे खिलाफ नहीं बल्कि हमारे फायदे के लिए बनाए गए हैं, ताकि ईद मिलादुन नबी का जश्न पूरी शांति, अमन और मोहब्बत के साथ मनाया जा सके। याद रखिए, ईद मिलादुन नबी का असली पैगाम यही है कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अमन, भाईचारा और मोहब्बत का पैगाम दिया, तो हमें भी उसी पैगाम को दुनिया के सामने पेश करना है। इसलिए दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है कि इस बार ईद मिलादुन नबी 2025 को तहजीब और अमन के साथ मनाइए। सरकार के इन 5 नियमों का पूरा ख्याल रखिए ताकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न को देखकर लोग यही कहें, सचमुच मुसलमान अमन और मोहब्बत के पैरोकार हैं। दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद यानी कि 5 सितंबर 2025 जुमा के दिन इंशाअल्लाह ईद मिलादुन नबी का त्योहार मनाया जाएगा। इसलिए सबसे पहले तो आप सभी को हमारी तरफ से ईद मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में मुबारकबाद लिख सकते हैं। याद रखें, 12 रबीउल अव्वल का दिन इस्लाम में बहुत ही ज्यादा खास दिन है, क्योंकि इस दिन अल्लाह पाक ने अपने प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया था। यानी कि 12 रबीउल अव्वल का दिन हमारे प्यारे नबी की पैदाइश का दिन है। इसलिए ईद मिलादुन नबी का त्योहार हमारे यहाँ पर यानी कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। मगर अब सवाल ये उठता है कि जिस देश से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी यानी कि सऊदी अरब में ईद मिलादुन नबी का त्योहार किस तरह से मनाया जाता है। यानी कि जिस तरह से हमारे यहाँ पर ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकाला जाता है, क्या इसी तरह से सऊदी अरब में भी ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकाला जाता है, या फिर सऊदी अरब में इसे मनाने का तरीका कुछ और है? आज हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं और साथ ही आपको ये भी बताने वाले हैं कि ईद मिलादुन नबी के दिन सऊदी अरब में कौन कौन से काम खास तौर पर किए जाते हैं। जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, ये तो हर मुसलमान जानता ही होगा कि 12 रबीउल अव्वल का दिन अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है। इस मुबारक दिन को हर मुसलमान अलग अलग तरीकों से मनाते हैं। कोई जुलूस निकालकर तो कोई गरीबों की मदद करके अपनी खुशियों का इजहार करता है, तो कोई बेसहारों का सहारा बनकर, तो कोई गरीब मोहताज बीमारों का खर्चा उठाकर, तो कोई दरूदे पाक पढ़कर अपनी खुशियों का इजहार करता है, तो कोई अपने घरों में लाइटों, फूल, झड़ियों और झंडों को लगाकर अपनी खुशियों का इजहार करता है, तो कोई सड़कों पर ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकालकर अपनी खुशियों का इजहार करता है। जैसा कि हमारे यहाँ पर यानी कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जुलूस निकालकर ईद मिलादुन नबी के त्योहार को मनाया जाता है। मगर अब सवाल ये आता है कि जिस देश से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई, उस देश में यानी कि सऊदी अरब में ईद मिलादुन नबी का त्योहार किस तरह से मनाया जाता है। तो आइए अब आपको इसके बारे में बताते हैं।
दोस्तों, इस हवाले से हम आपको बता दें कि इस वक्त आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो सऊदी अरब का बताया जा रहा है। सऊदी अरब में कुछ जगहों पर, खास करके जहां पर सुन्नी लोग ज्यादा रहते हैं, वहां पर इस तरह से झंडे लगाकर लोग अपनी खुशियों का इजहार करते हैं और ईद मिलादुन्नबी के त्योहार को मनाते हैं। और यही नहीं, अरब जब पहले अरब था तो उस वक्त पूरे सऊदी अरब में धूमधाम के साथ ईद मिलादुन्नबी का त्योहार मनाया जाता था। उस वक्त झंडे भी लगाए जाते थे और सजावटें भी होती थीं और मिलादे मुस्तफा भी होती थी। और यही नहीं, खाने काबा में भी ईद मिलादुन्नबी को मनाया जाता था, जहां पर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे। वहां पर भी मिलादे मुस्तफा मनाया जाता था और एक दूसरे को मुबारकबाद भी दी जाती थी। मगर हां, जब से सऊदी अरब में इन वहाबी नजदी हुकूमत ने नाजायज कब्जा किया है और जब से इन्होंने सुन्नी हुकूमत को खत्म किया है, तब से अब तक सऊदी अरब में कोई भी ईद मिलादुन्नबी को नहीं मनाया गया है। लेकिन हां, आज भी बहुत से गांव में, बहुत सी ऐसी जगहों पर जहां पर सुन्नी लोग ज्यादा रहते हैं, वहां पर ईद मिलादुन्नबी का त्योहार मनाया जाता है। मगर इसके साथ ही आप इस बात को भी याद रखें कि सऊदी अरब के कानून के मुताबिक आप वहां पर किसी भी तरह का कोई जुलूस नहीं निकाल सकते हो और ना ही किसी किस्म का कोई अलम उठा सकते हो। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैं खुद सऊदी अरब में 6 सालों तक काम कर चुका हूं। मैंने यहां पर कभी भी कोई जुलूस निकलते हुए नहीं देखा है। यहां पर कुछ पता ही नहीं चलता है कि कब रब्बियुल अव्वल का महीना शुरू हो गया और कब खत्म हो गया। हमारे यहाँ की तरह सऊदी अरब में 12 रब्बियुल अव्वल के दिन ना ही किसी तरह का कोई जुलूस निकाला जाता है और ना ही ईद मिलादुन्नबी का त्योहार मनाया जाता है। लेकिन हाँ, मैंने सऊदी अरब में ये जरूर देखा है कि यहाँ पर कुछ मस्जिदें हैं, कुछ ऐसी जगह जरूर हैं जहां पर 12 रब्बियुल अव्वल के दिन खास प्रोग्राम रखे जाते हैं, जिनमें अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी यानी कि सीरतुन नबी पर बयान किए जाते हैं। आपके उपदेश, आपकी शिक्षाओं पर चर्चा की जाती है और कुरान पाक की तिलावत और दुआएं की जाती है। सऊदी अरब में ईद मिलादुन्नबी को त्योहार के रूप में मनाने के बजाय धार्मिक चिंतन और अल्लाह के प्यारे नबी की शान को बयान करने का अवसर माना जाता है। सऊदी अरब में ज्यादातर लोग वहाबी विचारधारा के हैं। इस वजह से यहाँ के लोग ईद मिलादुन्नबी के त्योहार को मनाने से बचते हैं, क्योंकि वो इसे बिद्दत मानते हैं। इस वजह से सऊदी अरब के लोग ईद मिलादुन्नबी को ना ही मनाते हैं और ना ही यहाँ पर किसी तरह का कोई जुलूस या सजावट देखी जाती है। मगर इसके अलावा सऊदी अरब में कुछ लोग ऐसे जरूर हैं, कुछ जगह ऐसी जरूर हैं जहां पर निजी तौर पर लोग अपने अपने घरों पर झंडा लगाते हैं और अपने घर, परिवार और दोस्तों के साथ में इकट्ठा होकर अल्लाह के प्यारे नबी की शान को बयान करते हैं, सदका और खैरात करते हैं और जरूरतमंदों की मदद भी करते हैं। मगर याद रखें, ये लोग भी सऊदी अरब में गैर कानूनी तरीके से ऐसा करते हैं। अगर सऊदी अरब में कोई इस तरह से करता हुआ पकड़ा जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होती है, क्योंकि ऐसा करना सऊदी अरब के कानून के बिल्कुल खिलाफ है। वैसे सऊदी अरब में ईद मिलादुन्नबी का त्योहार नहीं मनाया जाता है और ना ही यहाँ पर कोई किसी तरह का कोई जुलूस निकाला जाता है। सऊदी में रहते हुए पता ही नहीं चलता है कि कब रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो गया और कब खत्म हो गया। ये लोग तो सिर्फ ईद और बकरा ईद 2 ही त्योहारों को मनाते हैं और जानते हैं, यानी कि सऊदी अरब में सिर्फ 2 ही त्योहार मनाए जाते हैं, पहला ईद उल फितर और दूसरा ईद उल अजहा। इसके अलावा सऊदी अरब में किसी भी तरह का कोई त्योहार नहीं मनाया जाता है, चाहे मुहर्रम हो, कुंडे की नियाज हो, शबे बारात हो या फिर ईद मिलादुन्नबी हो। सऊदी अरब में ईद और बकरा ईद के अलावा तीसरा कोई भी त्योहार नहीं मनाया जाता है। दोस्तों, अब आप ही बताएं कि इसमें आपकी क्या राय है, इस बात को आप किस तरह से देखते हैं? ईद मिलादुन्नबी के त्योहार को मनाना चाहिए या नहीं? आप इस बारे में अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि हमारे यहाँ पर यानी कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में ईद मिलादुन्नबी के त्योहार को बड़ी ही धूमधाम के साथ में मनाया जाता है और जगह जगह पर झंडे लगाए जाते हैं, जिससे अल्लाह के प्यारे नबी की याद ताजा हो जाती है। ऐसा करने से हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो इस बात को अच्छी तरह से जान जाते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे, आपका मर्तबा क्या था
और आपकी तालीम क्या है और किस तरह से आपने पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाया है। यही वजह है कि हमारे यहां पर यानी कि भारत और पाकिस्तान में जैसे ही रब्बीउल अव्वल का महीना शुरू होता है तो बच्चे बच्चे की जुबान पर अल्लाह के प्यारे नबी का नाम आ जाता है। मगर सऊदी अरब में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब में ना ही ईद मिलादुन्नबी का त्योहार मनाया जाता है और ना ही यहां पर किसी तरह की कोई मजलिस सजाई जाती है। मगर याद रखें, अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, ऐ मेरे प्यारे महबूब आप फरमा दें कि अल्लाह के फजल और उनकी रहमत मिलने पर लोगों को चाहिए कि वो खूब खुशियां मनाए और अपने रब के फजल की खूब चर्चा करें। दोस्तों, रब्बीउल अव्वल का महीना चल रहा है और अल्लाह ताला ने इस मुबारक महीने में हमें एक बहुत बड़ा इनाम अता फरमाया है और वो इनाम है हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद। इसी वजह से ईद मिलादुन्नबी इस्लाम के खास त्योहारों में से एक त्योहार है। पूरी दुनिया के मुसलमान इस त्योहार को बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। यकीनन अल्लाह के प्यारे नबी की विलादत से बढ़कर हम मुसलमानों के लिए और क्या बड़ी नियामत हो सकती है। याद रखें, इस दिन अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी, यानी कि आपकी पैदाइश हुई थी। 12 रब्बीउल अव्वल यानी कि 20 अप्रैल 571 ईस्वी को अल्लाह के प्यारे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए थे। इसलिए इस मुबारक दिन को हर मुसलमान अलग अलग तरीकों से मनाते हैं। कोई गरीबों की मदद करके अपनी खुशियों का इजहार करता है, तो कोई बेसहारों का सहारा बनकर, तो कोई गरीब मोहताज बीमारों का खर्चा उठाकर, तो कोई दरूदो पाक पढ़कर अपनी खुशियों का इजहार करता है, तो कोई अपने घरों पर लाइटों, फूल जड़ियों और झंडों को लगाकर अपनी खुशियों का इजहार करता है, तो कोई सड़कों पर जुलूस निकालकर ईद मिलादुन्नबी के जश्न को मनाता है। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या ईद मिलादुन्नबी का त्योहार मनाना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में आप अपनी कीमती राय जरूर दें और आप बताएं कि आपके हिसाब से सऊदी अरब वालों को ईद मिलादुन्नबी का त्योहार मनाना चाहिए या नहीं। इसके साथ ही आप सबसे ये भी गुजारिश है कि अल्लाह के प्यारे नबी की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि ये जानकारी और भी लोगों के पास में पहुंच जाए।